सकरे मैडम के बारे में एक भी सिंगल कोई गलत प्रूफ वो बताए, चुनाव में खड़ी ही नहीं रहूंगी। अभी का अभी इस्तीफा मैं दूंगी। मेरे बारे में गलत कुछ होगा और ये मंडाला विभाग या कोई भी विभाग में मेरा सिंगल बीट घर बांधने के लिए लगा होगा या मेरा कोई चीज उधर मैंने बनाया होगा तो आप मुझे दिखाइए प्रूफ के साथ। समाज कल्याण केंद्र मंजूर भी हुआ, मेरा 9 लाख का फंड मंजूर भी हुआ और काम भी चालू होने गया था, लेकिन वहां के लोगों ने विरोध किया और वो काम रोका। जो अनाधिकृत हुआ है वो उधर के रहने वाले भू माफिया और बाहर से आके उनको बांध के देना और बेचना, ये धंधा पहले से ही वहां चल रहा था। लेकिन मैं सामाजिक काम के लिए 2 प्रस्ताव मैंने डाले थे और वहां के लोगों को सबको मालूम है सकरे मैडम एक काम करने के लिए वहां नगर सेविका बनी थी, लोगों को लिए झोपड़ा बनने के लिए साथ देने के लिए नहीं। मेरा हर एक प्रस्ताव वो वहां कलेक्टर में है मेरे नाम से, आप देख सकते। आरोप लगाया है, मैं कल देखा वो कुछ चैनल के माध्यम से जिन्होंने आरोप लगाया वो खुद झोपड़ी माफिया है, उनके खुद के वही बिजनेस है। और आपको बताना चाहूंगा जिस एरिया में ये मंदिर बना ना तो हमने वो मंदिर बनाने लगा है, आपके चैनल के माध्यम से मैं वहां पर बताया था कि अगर ये झोपड़े नहीं टूटेंगे उसकी मैंने डायरेक्ट मुख्यमंत्री जो उस टाइम के मुख्यमंत्री थे जो एकनाथ शिंदे उनके पास कंप्लेंट किया था, लेकिन वहां से कार्रवाई नहीं हुआ। इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई के मानखुर्द के महाड़ा कॉलोनी में और शिवसेना यूबीडी की उम्मीदवार समीक्षा सकरे जी यहाँ पे अपने जो प्रचार कर रही हैं डोर टू डोर, हम उन चुनाव का हम उनसे जानेंगे। जो मैंने 2017 से लेके 2022 तक और उसके आगे के 4 साल जो काम मैंने किया है ना प्रामाणिक, उसका ये आज का ये माहौल दिख रहा है। वहीं पे हमारे साथ टुडे इंडिया न्यूज पे बात करेंगे मोहन सोनगे जी। हम उनसे जानेंगे कि चैनल पे एक न्यूज दिखाई गई थी, यहाँ के एक उम्मीदवार है, उनके कुछ कार्यकर्ता ने ऐसा कहा कि जो समीक्षा सकरे पूर्व नगर सेविका थी, उन्होंने बालबाड़ी के नाम पे और मंदिर के नाम पे कुछ अवैध तरीके से झोपड़ों पे कब्जा किया। अभी जिन्होंने आरोप लगाया है, मैं कल देखा वो कुछ चैनल के माध्यम से जिन्होंने आरोप लगाया वो खुद झोपड़ी माफिया है, उनके खुद के वही बिजनेस है। और आपको बताना चाहूंगा जिस एरिया में ये मंदिर बना ना तो हमने वो मंदिर बनाने लगा है, उस एरिया का जो ये मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि उधर की जो कंप्लेंट है आपके चैनल के माध्यम से मैं वहां पर बताया था कि अगर ये झोपड़े नहीं टूटेंगे उसकी मैंने डायरेक्ट मुख्यमंत्री जो उस टाइम के मुख्यमंत्री थे जो एकनाथ शिंदे उनके पास कंप्लेंट किया था, लेकिन वहां से कार्रवाई नहीं हुआ। ये कंप्लेंट करने वाले हम हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैंने कहा था कि अगर इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी तो मैं अनशन पे बैठूंगा, लेकिन वहां पर कार्रवाई नहीं हुई। यही फोटो है वो जो मैं खुद वहां पे जाके मैं खुद खड़ा हूं, ये झोपड़े बन रहे हैं, वहां का हमने सर्वे किया था। जिस चीज की हम लोग ने कंप्लेंट कर चुके हैं उस चीज को अगर हमको झोपड़ा ही बनाना होता तो हम वहां पर बना सकते थे, लेकिन हमको वहां पर लोगों के लिए एक अस्पताल बनाना था, लोगों के लिए वहां पर आरोग्य सुविधा हो मजबूत हो उसके लिए बनाना था। लेकिन वहां के कुछ लोगों ने यही झोपड़ी माफिया जो है वहां पर उस टाइम के जो सीनियर पीआई थे कोली साहब वो भी वहां पर आए थे, वहां पर उन्होंने हंगामा किया। वो हंगामा करने वाले कौन थे? जो कार्यकर्ता कल बाइट दे रहा था उसी के उम्मीदवार वहां पर आके हंगामा कर रहे थे। और हम लोगों ने ना तो कोई मंदिर बनाने के लिए अड़चन की है, ना कोई किसी को सपोर्ट किया है, ना तो हमारे इस फंड से कोई बालवाड़ी हमने बनाई है। जो कुछ बनाया वो लीगल तरीके से बनाया है और वहां पर लोगों को उसका उपयोग हो रहा है। जो झोपड़पट्टी वहां पर बनी है उस झोपड़पट्टी की तकरार हमने दी है और वहां पर जो भी अवैध तरीके से लोग आए हुए वो अपने प्रभाग के नहीं है, इसकी वजह से हमने उसकी बहुत पहले ही तकरार की है। और उसके बारे में हम लोग ने आंदोलन का जो पवित्रा किया है इस इलेक्शन के बाद, वो भी हम आंदोलन वहां पर करने वाले हैं। हम लोग झोपड़ी माफिया नहीं है, जो झोपड़ी माफिया है वही बाइट दे रहे हैं। ये हास्यास्पद सब चालू है इलेक्शन में। मतलब जो आरोप आपको लगाया गया है मतलब वो पूरी तरह से झूठे बेबुनियाद है, उसकी कोई बुनियाद ही नहीं है। वहीं पे हम जो पूर्व नगर सेविका थी उनसे जानेंगे कि जैसा लोगों ने कहा कि एक उम्मीदवार के कार्यकर्ता कह रहे कि अस्पताल के नाम पे और बालबाड़ी के नाम पे और मंदिर के नाम पे अवैध तरीके से समीक्षा सकरे जी जो है वो
झोपड़े पे कब्जा करवा रही है, तो कहाँ तक सही? पहले तो एक बात कहना चाहती हूँ कि शिवनेरी विद्यालय के यहाँ मैंने खुद 2 प्रस्ताव डाले थे। एक तो समाज कल्याण केंद्र और सेकंड वाचनालय। समाज कल्याण केंद्र मंजूर भी हुआ, मेरा 9 लाख का फंड मंजूर भी हुआ और काम भी चालू होने गया था, लेकिन वहाँ के लोगों ने विरोध किया और वो काम रोका और मेरा कार्यकाल उसके बाद खत्म हुआ था। बाद में वाचनालय का भी मेरे पास मंजूरी के लिए फंड के कारण अभी रुक गया है और समाज कल्याण केंद्र का पीरियड होता है 6 महीने का मंजूरी का, वो भी खत्म हुआ है। दोबारा मैंने वो पाठपुरावा चालू मैंने रखा है, लेकिन वहाँ के लोग अभी बोल रहे हैं, मैं 5 साल का मेरा कार्यकाल खत्म होने के बाद बोल रहे सकरे मैडम अभी इधर अनाधिकृत झोपड़े बांधने लगे हैं, तो आप फिर से उधर दवाखाना हमको फिर से चाहिए। तो वहाँ आरक्षण दवाखाना के लिए नहीं था, इसके लिए समाज कल्याण केंद्र हमारे अधिकारी बीएमसी के उनके कहने से ही मैंने समाज कल्याण केंद्र का प्रस्ताव डाला था, क्योंकि समाज कल्याण केंद्र में हम लोगों के लिए दवाखाना अस्पताल बना सकते हैं और काम कर सकते हैं। इस हिसाब से मैंने वो समाज कल्याण केंद्र डाला था। वहाँ के लोगों का लेटर आने के बाद ही और उसके बाद जो अनाधिकृत हुआ है वो उधर के रहने वाले भू माफिया और बाहर से आके उनको बांध के देना और बेचना, ये धंधा पहले से ही वहाँ चल रहा था। लेकिन मैं सामाजिक काम के लिए 2 प्रस्ताव मैंने डाले थे और वहाँ के लोगों को सबको मालूम है सकरे मैडम एक काम करने के लिए वहाँ नगर सेविका बनी थी, लोगों को लिए झोपड़ा बनने के लिए साथ देने के लिए नहीं। मेरा हर एक प्रस्ताव वो वहाँ कलेक्टर में है मेरे नाम से, आप देख सकते हैं। तो ये जो आरोप लगे हैं ये क्या पूरी तरह से बेबुनियाद है? अरे उनके अभी पैर के नीचे की जमीन है ना वो खिसकने लगी है, क्योंकि मालूम है सकरे मैडम के बारे में एक भी सिंगल कोई गलत प्रूफ वो बताए, चुनाव में खड़ी ही नहीं रहूंगी, अभी का अभी इस्तीफा मैं दूंगी। मेरे बारे में गलत कुछ होगा और ये मंडाला विभाग या कोई भी विभाग में मेरा सिंगल बीट घर बांधने के लिए लगा होगा या मेरा कोई चीज उधर मैंने बनाया होगा, तो आप मुझे दिखाइए प्रूफ के साथ। वहीं पे हमारे साथ जो सहयोगी पक्ष है मनसे के संजय बाबर जी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। मैडम को और मानपुर में मैडम को पूरी तरह से शिवसेना को सपोर्ट फुल तरह से मिल रहा है। जहाँ तुम देखोगे जितने भी जर महाराष्ट्रामध्ये जर मुंबईमध्ये जर ठाकरे बँड वाचत असेल तर संपूर्ण मराठी लोकांनी या ठिकाणी एकत्र होऊन सकरे मॅडमला दिलं पाहिजे मतदान आणि मुंबईच्याच एंट्री पासून हा ही सुरुवात होईल की मी तुम्हाला गवाही देतो। कई आरोप लगे थे जो यहाँ की पूर्व नगर सेविका थी, उन्होंने कहा ऑन कैमरा कहा कि इस पूरी तरह से बेबुनियाद है। इसी तरह से चुनाव की विश्वसनीय और एकदम सटीक खबरों को देखने के लिए टुडे इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश प्रदेश की ताजा खबरों के लिए देखते रहे टुडे इंडिया न्यूज। मैं फैसल खान, मुंबई।